हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 2020 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी आरआरआर को। इस मूवी को देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीन है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अलग अलग तरह के अच्छे कंटेंट मिलते रहे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मल्ली है। वो गाना गाते हुए एक ब्रिटिश गवर्नर की वाइफ के हाथों पर मेहंदी बना रही थी और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। फिर जब अंग्रेज जंगली जानवरों के शिकार करके वहाँ आता है तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहकर मल्ली की माँ को कुछ पैसे दे देता है। मल्ली के गांव वालों को लगता है कि उसने पैसे मल्ली के काम पर इम्प्रेस होकर दिए हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो लोग मल्ली को लेकर जा रहे हैं तो मल्ली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो उनका एक सिपाही उसे बेरहमी से मार देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम दिल्ली का सीन देखते हैं जहां हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर अल्लूरी सीताराम राजू को देखते हैं जो ब्रिटिश पुलिस में एक ऑफिसर होता है। फिर जब एक प्रोटेस्टर पत्थर फेंकता है तो वो पत्थर ब्रिटिश किंग जॉर्ज के फोटो को लगता है। इससे वो ब्रिटिश कमांडर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस आदमी को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन भीड़ को देखकर कोई भी पुलिस वाला आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राम उस भीड़ में अकेले ही चला जाता है और राम अकेले ही वहाँ पर सबसे लड़ता है। अब सभी लोग उस प्रोटेस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन राम उन्हें बहुत ज्यादा मारता है और उस प्रोटेस्टर को अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले आता है। ये देखकर सारे गाँव वाले डर कर चले जाते हैं। अब वो ब्रिटिश कमांडर भी राम को देखकर शॉक हो जाता है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को उनके अच्छे कामों की वजह से बड़े पदों पर उनकी पोस्टिंग हो रही थी, मगर राजू को कोई भी मेडल या पोजीशन नहीं देते। तो राजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी काबिलियत को देखकर सबसे पहले उसी का प्रमोशन होना था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। आगे हम ब्रिटिश दफ्तर में एक आदमी को देखते हैं जो अंग्रेजों से बात कर रहा था। वो उनसे कहता है कि कुछ महीने पहले स्कॉट सर आलिदाबाद जंगल आए थे जहाँ से उन्होंने एक लड़की को उठाया था और वो एक गोंडों की बेटी है। होने को तो वो लोग बहुत सीधे होते हैं लेकिन जब बात अपने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं और वो लोग यहाँ से उसे लेकर जरूर जाएंगे। आगे हम जंगल में भीम को देखते हैं जो अपने ऊपर ब्लड डाल रहा था ताकि जानवर वो ब्लड की स्मेल से उसकी तरफ आए और वो जानवरों का शिकार कर ले। तभी एक भेड़िया उस स्मेल को सुनकर उसकी तरफ आने लगता है जिसे देखकर वो भागने लगता है, लेकिन भीम ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खून को सूंघकर शेर भी आ सकता है, इसीलिए वो बहुत तेज भागता है और आगे जाकर वो उस शेर को जाल में फंसा लेता है और शेर को बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गोंडे और इन्हीं की बहन होती है मल्ली। कई महीनों से अंग्रेजों के महलों में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि मल्ली वहीं पर है। भीम यहाँ पर अपना नाम बदल कर रहता है और यहाँ उसका नाम होता है अख्तर। नेक्स्ट सीन में हम एक ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं जिसकी बाइक खराब हो जाती है, इसीलिए वो अख्तर के पास जाते हैं उस बाइक को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर अख्तर उसे बताता है कि आपकी बाइक खराब नहीं हुई है बल्कि ये गाड़ी रिजर्व में है, इसीलिए वो चालू नहीं हो रही थी। और ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी अंग्रेजन हंसने लगती है और ये बात कहीं ना कहीं उस ऑफिसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अख्तर को बहुत ज़्यादा मारता है। अख्तर चाहता तो वो ऑफिसर को मार सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे मालिक को ढूंढना था और वो ऐसा कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में स्कॉट सर की वाइफ को देखते हैं जो सभी पुलिस वालों को कहती है कि क्या कोई है जिसके अंदर स्पेशल काबिलियत है। ये सुनकर राजू फौरन सामने आता है और उनकी चुनौती को एक्सेप्ट करता है। इधर राजू और उसके चाचा को बात करते हुए देखते हैं जो उन लोगों को ढूंढने की बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो उन क्रांतिकारियों के अड्डे पर जाने का फैसला लेते हैं। इधर दूसरी तरफ हम अख्तर को देखते हैं जिसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो महल के अंदर कैसे जाए। और वहीं पर एक अंग्रेज एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था जिसे देखकर जेनिफर नाम की एक लड़की वहां पर आती है और वो उस आदमी को बचा लेती है। उस लड़की को देखकर अख्तर और उसके आदमी समझ जाते हैं कि उनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो वही लड़की है। और यहाँ दूसरी तरफ राम क्रांतिकारियों की सभा में शामिल हो जाता है। यहाँ पर वो सभी लोग कुछ बातें कर रहे थे, तभी राम कहता है कि हमें स्कॉट सर को मार देना चाहिए। और फिर तभी राम के सामने एक आदमी आता है, वो उससे कहता है कि क्या ये पॉसिबल है क्योंकि स्कॉट सर ने उनके ऊपर भी बहुत जुल्म किए हैं। साथ में वो कहता है कि आपके इस काम में उसका भाई हेल्प
कर सकता है, इसीलिए वो उसे उसके पास ले जाने लगता है। लेकिन बीच में कुछ पुलिस वाले खड़े हो गए थे जो सबकी चेकिंग कर रहे थे। यहाँ पर वो पुलिस वाले से कहता है कि वो भी पुलिस वाला है और उसे अपनी आईडी भी दिखाता है। लेकिन तभी वो पुलिस वाला उसे सैल्यूट करने लगता है, जिसे देखकर उस आदमी को पता चल जाता है कि वो भी सच्ची पुलिस वाला है और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। और भागते भागते वो एक भीड़ वाली जगह में घुस जाता है जहाँ पर राम उसे ढूंढ नहीं पाता। राम ब्रिज के ऊपर था, वही अख्तर ब्रिज के नीचे था और वो वहाँ पर एक छोटे से लड़के को कुछ पैसे देता है और उसे मछली पकड़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर अख्तर का आदमी आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई है जो कि दिखने में हमारे ही तरह था। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी ब्रिज के ऊपर से एक ट्रेन निकलकर जा रही होती है, लेकिन अचानक से उसके डब्बे में आग लग जाती है और वो नदी में गिर जाती है, जहाँ पर वो लड़का भी था जो फंस चुका था, जिसे देखकर अख्तर सभी से मदद मांगता है। लेकिन कोई भी आगे नहीं आता और ये सब चीज़ें राम ऊपर से देख रहा था, इसीलिए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और अख्तर को अपने पास बुलाता है। जिसके बाद दोनों ब्रिज पर थे और अख्तर अपनी बाइक से था और वहीं पर राजू घोड़े पर था। दोनों ने रस्सी को अपने कमर में बांध लिया था और दोनों अलग अलग तरफ से कूद जाते हैं और उस बच्चे को सही सलामत बचा लेते हैं। इसके बाद दोनों अपना अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद राजू और अख्तर की दोस्ती शुरू हो जाती है। आगे वो कुछ महीने साथ में बिताते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। उनकी दोस्ती इस तरह से गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की असलियत के बारे में पता नहीं था। राजू अख्तर के साथ दिन भर घूमता है और राजू अख्तर के साथ वाले आदमी को ही दिन भर ढूंढता है, लेकिन उसने ये फोटो अख्तर को अभी तक नहीं बताई थी। आगे महल में जेनिफर गाड़ी लेकर निकलती है और अख्तर उसे देखता रहता है और उसे इस तरह से देखता है कि राम समझ जाता है कि वो जेनिफर को पसंद करता है। इसीलिए वो उसके लिए प्लान बनाता है और जेनिफर से उसकी बात करवाने के लिए जेनिफर की कार के सामने कुछ कील गिरा देता है, जिसके कारण आगे जाकर उसकी कार पंचर हो जाती है। अख्तर बहुत भोला है, इसीलिए वो कहता है कि अब वो उसकी गाड़ी का पंचर बनाकर सब कुछ ठीक कर देगा। वो लड़की उनके पास आती है और अफसर को इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए राम उसकी मदद करता है और कहता है कि ये आदमी बाजार जा रहा है और जाते हुए तुम्हें भी बाजार छोड़ देगा। अब जेनिफर और अख्तर बाजार पहुंच जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर कुछ टाइम बिताते हैं और दोनों एक दूसरे का नाम भी बताते हैं। साथ में वो दोनों बातें भी करते हैं, लेकिन अख्तर को इंग्लिश नहीं आती और जेनिफर को हिंदी नहीं आती। जेनिफर यहाँ पर छोटे साइज के कपड़े खरीदती है तो यहाँ पर अख्तर उसे इशारों में कहता है कि ये आपके साइज का नहीं है। इस पर जेनी उससे कहती है कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि मल्ली के लिए है और मल्ली का नाम सुनते ही अख्तर समझ जाता है कि मल्ली उन्हीं के पास है। इसीलिए वो खुद के हाथ से कंगन बनाता है और जेनिफर को दे देता है, जो कि एक मैसेज के रूप में है। जिसके बाद जेनी उसे इन्विटेशन देती है अपने महल में आने के लिए, जहाँ पर एक खास प्रोग्राम भी होना था। दूसरी तरफ मल्ली उस कंगन को देखकर समझ जाती है कि ये कंगन उसी के भाई ने भेजा है और अब अख्तर और राम उस प्रोग्राम में जाने के लिए एकदम रेडी थे। वो दोनों उस प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं जहां पर जेनी उससे मिलती है। इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और उन्हें इस तरह से डांस करता हुआ देखकर एक अंग्रेज जल रहा था, इसीलिए वो भी इसके पास जाकर डांस करने लगता है और फिर लात मारकर गिरा देता है। फिर वो उसके सामने कुछ डांस के स्टेप करके बताता है और कहता है कि क्या वो इस तरह से डांस कर सकता है। जिसके बाद राम और अख्तर शुरू हो जाते हैं डांस करने के लिए, जो कि बहुत ही तगड़ा डांस करते हैं और उसमें जेनी ने भी उनका साथ दिया था। पार्टी में सब लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग थक जाते हैं, लेकिन अख्तर और राम लास्ट तक डांस करते रहते हैं और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जेनी अख्तर को अपने घर ले जाती है। इनके जाने के बाद राजू उसी आदमी की तलाश करने लगता है और इस बार वो आदमी उसे मिल भी जाता है और एक बार वो उसे पकड़ भी लेता है। दूसरी तरफ अख्तर महल में एंटर होता है और तभी उसे कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि वहाँ पर 2 दरवाजे लगे होते हैं। पहला दरवाजा खुलने के बाद दूसरा दरवाजा खुलता है तो पहला दरवाजा पहले बंद होता है। जिसके बाद अख्तर और जेनी के कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अख्तर उसे कहता है कि उसे भूख लगी है, तो जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो अख्तर तुरंत ही मल्ली से मिलने के लिए चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मल्ली जिद करती है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाए, लेकिन अख्तर उसे कहता है कि वो अभी नहीं ले जा सकता, लेकिन बाद में वो उसे जरूर ले जाएगा। और राजू यहाँ पर अख्तर के साथी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसे उसके भाई का नाम पूछता है, लेकिन वो उसे नाम बताने से मना कर देता है।
अब उसी रात एक सांप उसके हाथों के पास आता है और वो सांप को दबोच लेता है, जिसके बाद वो राम उससे बात करने के लिए आता है और वो उसके ऊपर उसी सांप को फेंक देता है, जिसके कारण वो सांप उसे डस लेता है और वो उससे कहता है कि वो 1 घंटे के अंदर मर जाएगा क्योंकि अंग्रेजों के पास भी इसका इलाज नहीं है। ये सारी बात सुनने के बाद राम उस आदमी को छोड़ देता है। रात में हम अख्तर और उसके साथियों को देखते हैं जो मल्ली को वहाँ से लाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर राम आ जाता है। राम को इस तरह से देखकर अख्तर उसके पास जाता है और वो समझ जाता है कि उसे सांप ने काटा है, इसीलिए वो उसका इलाज करने लगता है, लेकिन जहर पूरी तरह से फैल चुका था। इसीलिए अख्तर अपने शरीर से एक रक्षा बूटी निकालता है और ये देखकर राजू समझ जाता है कि ये उसी आदमी का भाई है, क्योंकि ये रक्षा बूटी उस आदमी के शरीर पर भी थी। जाते जाते अख्तर राम से कहता है कि जहर सुबह तक उतर जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ में वो ये भी कहता है कि उसका पूरा मन है कि वो यहाँ पर रुके, लेकिन उसे बहुत ही अर्जेंट काम है, इसीलिए उसे जाना होगा। और वो उसे उसकी सच्चाई भी बता देता है। वो उससे कहता है कि उसका नाम अख्तर नहीं बल्कि भीम है और वो यहाँ पर अपनी बहन मल्ली को बचाने के लिए आया है। उसने कई बार सोचा कि वो अपनी असलियत को बता दे, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्त के ऊपर कोई भी आँच आने दे। भीम यहाँ पर राजू से ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो कि एक सच्चा दोस्त ही एक दोस्त से बोल सकता है। अब उसी रात एक बहुत बड़े जश्न को देखते हैं क्योंकि आज वहाँ पर स्कॉट सर आने वाले हैं, लेकिन तभी भीम के लोग एक ट्रक को लेकर अंदर घुस जाते हैं और उसमें भीम और उसके जानवर थे और ये वही जानवर है जिन्हें ये लोग जंगल में पकड़ा करते थे। इसी के बाद भीम और उसके जानवर उन सभी लोगों को मारने लगते हैं और तभी पीछे से राम अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर आता है और इसे इस तरह देख कर भीम भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसी ने असलियत छुपाई है, जबकि राम ने भी एक बहुत बड़ी असलियत छुपाई है। और यहाँ पर राम उसके पास आता है और उसे अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन भीम उसे साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है और आखिर में राम भीम को अरेस्ट कर लेता है। आगे हम राजू को देखते हैं जो कि निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके बाद कहानी पहुँच जाती है पास्ट में और हम वेंकट रामा राजू नाम के एक क्रांतिकारी को देखते हैं जो वहाँ के सभी लोगों को गन चलाना सिखा रहा था। उनके पास बंदूक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने लकड़ी की बंदूकें बनाई थी और उन्हें रियल वाली बंदूक की तरह ही प्रैक्टिस करवाना सिखाता है। रामाराव के साथी जब उससे कहते हैं कि वो लोग बंदूक चलाने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं, तब रामाराव उससे कहता है कि जब उसे विश्वास हो जाएगा कि उनका निशाना बिल्कुल भी नहीं चुकेगा, तब वो उन्हें रियल बंदूकें देगा, क्योंकि उससे इन बुलेट की कीमत पता है। साथ में वो उन्हें बताता है कि एक अंग्रेज ने उसे एक गोली की कीमत बताई थी। जहां कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, तब रामाराव उन्हीं के फोर्स में काम किया करता था। यहाँ पर वो एक आदमी को सजा दे रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उसे गोली से नहीं मारते बल्कि उसे हथौड़े से मारते हैं, क्योंकि वो एक गोली की कीमत उस आदमी से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। इसके बाद रामाराव को गुस्सा आता है और वो उस जॉब को छोड़कर तुरंत ही अपने गाँव आ जाता है और वो अपने साथ एक गन और कुछ गोलियाँ लेकर आया था। रामाराव की फैमिली में 4 लोग हैं, एक तो उसकी वाइफ और 2 उसके बेटे। यहाँ पर वो सभी को क्रांतिकारी बनाने के लिए लग जाता है और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो किसी न किसी तरह से अंग्रेजों से लड़कर उन सभी के हाथों में गन दे सके। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान रामाराव के बेटे के कंधे के पास एक चोट थी और पूछने पर उसे पता चलता है कि रात को उसने उनकी चोरी से गन चलाई थी। तब रामाराव गुस्सा करते हैं और तभी सीता सामने आती है और उनसे कहती है कि ये गन उसने उसे चलाने के लिए दी थी और साथ में कहती है कि उसका निशाना बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो उसे निशाना बताने के लिए ले जाने लगती है। जहाँ पर रामाराव देखता है कि निशाना एकदम बीच में लगा हुआ था। रामाराव को लग रहा था कि उसने ये निशाना बाजू वाली पहाड़ी से चलाया है, जबकि सीता उसे बताती है कि ये निशाना पास वाली पहाड़ी से नहीं बल्कि ऊंची वाली पहाड़ी से चलाया था। ये सब देखकर रामाराव पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो समझता है कि अब सभी लोग तैयार है। और जब वो वहाँ से वापस आता है तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था और वहाँ पर वो सभी लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रामाराव अपनी गन को लेकर आता है और अंग्रेजों को मारने लगता है। लेकिन लड़ाई के टाइम ही रामाराव के हाथ में एक गोली लग जाती है, जिसके कारण उसकी एक उंगली टूट जाती है।
इस वजह से अब रामाराव के बेटे को गन उठानी पड़ती है और अंग्रेजों को मारना पड़ता है। यहाँ पर वो ऐसा निशान लगाता है कि अंग्रेजों को एकदम भागना पड़ता है। अब प्रेजेंट के सीन में राम एक लेटर लिखता है सीता के लिए और उसे यहाँ के हालत बताता है। वो लिखता है कि जल्दी वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है और वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन राजू स्कॉट सर के पास जाता है, जहाँ पर स्कॉट सर भीम को सबके सामने सजा देने को कहता है। अब अगले ही दिन भीम को सजा देने के लिए राम एकदम तैयार था। यहाँ पर राम भीम से कहता है कि अपने आप को सरेंडर करके घुटने के बल बैठकर स्कॉट सर से माफ़ी मांगो, लेकिन भीम साफ मना कर देता है। जिसके बाद राजू उसकी बहुत पिटाई करता है। राजू उसे बहुत बुरी हालत में कर देता है, लेकिन भीम फिर भी घुटने नहीं टेकता। साथ में वो एक गाना भी गाता है जिसे सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। लास्ट में भीम बेहोश होकर गिर जाता है। राजू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो भीम को मारे और वो ये इसीलिए कर रहा था ताकि वो अंग्रेज ऑफिसर के दिल जीत सके। वो रोता जा रहा था और भीम को मारता भी जा रहा था और उसका रिजल्ट ये मिला कि तभी उसका प्रमोशन हो गया और अब उसे हत्यारों को सही सलामत दूसरी जगह पर भेजना था और इसी पल का वो लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। ये काम उसे परसों करना था, लेकिन परसों ही भीम की फांसी भी थी। इसीलिए वो अपने चाचा से कहता है कि वो पहले भीम की फांसी को रोकेगा और उसे बचाएगा। हमारे लोगों तक हथियार नहीं भी पहुंचे तो भी चलेगा। इस बात पर उसके चाचा कहते हैं कि हमने इस वक्त का सालों से इंतजार किया है। इस बात पर राम कहता है कि हम जिन हथियारों की बात कर रहे हैं वो हथियार भीम है। बाबा चाहते थे कि हर एक आदमी के हाथ में हथियार हो, लेकिन भीम के जज्बे ने हर एक इंसान को हथियार बना दिया और वो इस जज्बे को लोगों तक पहुंचाएगा और इसके लिए उसे जान भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देगा। आगे स्कॉट सर और राम भीम से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहां पर स्कॉट सर उसे अगले ही दिन फांसी देने वाले थे, लेकिन राम उनसे कहता है कि उसे फांसी इस तरह से नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे तो सबके सामने फांसी देनी चाहिए जहाँ पर बनली भी खड़ी हो। इसीलिए वो उनसे जगह बदलने को कहता है और स्कॉट सर मान भी जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राम वहां पर रखी हुई सारी गन को खराब कर देता है। इसके बाद अगले दिन स्कॉट सर के सभी लोग भीम को फांसी देने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर राम सबसे आगे था। तभी राम उन सभी को एक पेड़ से रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर स्कॉट सर आगे निकल जाते हैं और फिर राम को एक गोली मारते हैं। गोली तो राम को नहीं लगती, लेकिन राम एक पेड़ के नुकीले हिस्से से टकरा जाता है और उसे बहुत ही गहरी चोट लगती है। दूसरी तरफ भीम को जब फांसी देने के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा था, तब राम के चाचा उसके हाथ में बड़े ही चालाकी से एक प्लेट उसके हाथ में थमा देते हैं और भीम यहाँ पर खुद को छुड़ाकर उन सभी को बहुत मारता है। जंगलों के रास्ते से मल्ली भीम की तरफ आती है तो पीछे से राम ने उन सभी को मार दिया था जो मल्ली देख नहीं पाई थी। अब मल्ली भीम की तरफ भागती हुई आ रही थी तो मल्ली के सामने ही एक आदमी छिपा हुआ था और वो मल्ली को गोली मारने वाला था। इसीलिए राम मल्ली के पास से निशाना लगाता है और उस छुपे हुए आदमी को मार देता है, लेकिन यहाँ पर भीम को ऐसा लगता है कि राम मल्ली को मारने वाला था। इसीलिए भीम राम के सर पर जोर से मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और भीम मल्ली को लेकर वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर राम उन सभी पुलिस वालों को रोक रहा था और वो अरेस्ट भी हो जाता है। पास्ट के सीन में देखते हैं कि जब राम अपने गांव से शहर की तरफ निकला था तो उसने गांव वालों से वादा किया था कि वो हथियारों को लेकर ही यहाँ पर आएगा, वरना वो यहाँ पर कदम भी नहीं रखेगा। दूसरी तरफ भीम को ढूंढने की पूरी कोशिश जारी थी। यहाँ पर उन्होंने हर एक इलाकों को घेर लिया था। उन्होंने दिल्ली से आगरा तक के पूरे रोड को बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें शक सिर्फ एक ही जगह पर था और वो है हाथरस। और यहाँ पर भी 4 लोग छानबीन करने के लिए लग जाते हैं। कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहां राम लॉकअप में बंद है और यहाँ पर उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। उसके पैर में भी बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हुई है, इसीलिए वो चल भी नहीं सकता था। वो लोग राम को अंडरग्राउंड वाली काल कोठरी में बंद कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भीम के साथ जो लोग थे वहाँ पर पुलिस वालों ने छानबीन करना शुरू कर दिया है और वो उनके घर भी घुस गए थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर सीता को देखते हैं जो कि उन पुलिस वालों से कहती है कि यहाँ पर चेचक फैल चुका है और वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसके बाद अंग्रेज ऑफिसर पीछे हो जाते हैं और वो दूर से ही टॉर्च के सहारे सभी लोगों को देखने लगते हैं। फिर सीता उसके पास चली जाती है, उसका हाथ पकड़कर मदद मांगने लगती है, जिसे देखकर वो ऑफिसर उसके पेट में लात मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो सीता से पूछते हैं कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आई है, तो सीता उसे बताती है कि वो यहाँ पर राम के लिए आई है। वो ब्रिटिश सरकार के लिए पुलिस का काम करते हैं, लेकिन वो हमारी तरह एक क्रांतिकारी है। अब सीता ये भी बताती है कि राम ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपने एक दोस्त को धोखा दिया है और वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।
अब फ्लैशबैक की वो पूरी स्टोरी भी बता देती है कि किस तरह से रामा राव ने सभी लोगों को क्रांतिकारी बनाया था। और यहीं पर फ्लैशबैक की स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें रामा राव ने खुद को सरेंडर कर दिया था क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी। यहाँ पर रामा राव उन सभी के पास जाता है और उसके पीठ पर लगे हुए बॉम्ब्स को राम को शूट करने के लिए कहता है। राम शूट भी कर देता है और यहाँ पर अंग्रेजों के साथ साथ उसके बाबा भी मर जाते हैं। साथ ही रामा राव की फैमिली में उसका छोटा भाई और उसकी माँ भी यहीं पर मर जाते हैं। भीम ये सारी बातें सुनने के बाद पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सिर्फ मल्ली को बचा रहा था, लेकिन राम तो सभी लोगों को ही बचा रहा था। और सीता के पास ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक नोटिस भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि राम की कल फांसी है और उसकी डेड बॉडी लेने के लिए कल आ जाए। यहाँ पर भीम सीता से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो राम को सीता से मिलवा कर ही रहेगा। इसके बाद अगले ही दिन वो ब्रिटिश सरकार की जेल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो राम को निकालता है। अब राम के पैर में चोट लगी हुई थी, इसीलिए भीम उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है और वो उन सभी लोगों से लड़ते हैं और सही सलामत वो लोग वहाँ से बाहर भी आ जाते हैं। यहाँ से जाकर वो सीधे राम भगवान की मूर्ति के पास पहुँचते हैं और भीम उसे राम जी के पूरे कपड़े पहना देता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ राम बारी बारी से धनुष बाण से सभी को मारता है और वो लोग ये भी पता नहीं कर पाते कि आखिर तीर कहाँ से आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भीम भी सभी को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से मारता है। इसके बाद राम घोड़े पर और भीम बाइक पर दोनों स्कॉट सर के महल के पास जाते हैं। भीम उसकी बाइक को एक ऊंचाई पर छोड़ देता है और तभी राम बाइक को तीर से जला देता है और वो बाइक जलती हुई सीधे महल के अंदर एक कमरे में चली जाती है। इससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी भीम अंदर जाकर कुछ हथियार जमा करने लगता है। स्कॉट देखता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके सारे लोग भी मारे गए हैं और भीम तभी वहाँ पर बहुत सारे हथियारों को लेकर आता है और कहता है कि हर हाथ में हथियार होगा, जो राम के पिता का सपना था। राम स्कॉट से बोलता है कि इंग्लैंड में बनी और 7 समुंदर पार करके आई इस गोली की कीमत किसी देशवासी की जान से बहुत ज्यादा है, तो तुम इस बुलेट को कैसे फेंक सकते हो। और फिर वो भीम से कहता है कि लो इसे लौटा दो और फिर भीम स्कॉट को शूट करके उसे मार देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि राम हथियारों से भरे ट्रक को लेकर सीता से मिलने जाता है और जेनिफर भी भीम को पसंद करने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है। गाइस ये मूवी बहुत 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 बेस्ट है। आपको अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते रहे।